मुझे लगता है कि हर कस्बे में, देश के हर कस्बे में एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो अपना निजी स्वार्थ छोड़कर लोगों की समाज सेवा में निस्वार्थ लगते हैं। पहले तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं केमरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने पुण्य काम के लिए आपने मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को चुना है। केमरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज कामवन के इस अस्पताल में महिला वार्ड का नवीनीकरण और समर्पण का कार्यक्रम है। मैं सबसे पहले डॉक्टर विजय सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो डीक से चलकर यहाँ पहुंचे हैं। डॉक्टर सोनी साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो बहुत मेहनत से यहाँ कई वर्षों से लगे हैं और काम कर रहे हैं। डॉक्टर योगेश जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और जितने भी ऐसे यहाँ पर काबिल डॉक्टर साहब हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर को, चिकित्सक को भगवान रूपी देखा जाता है। एक चिकित्सक ऐसा इंसान है जिसके हाथ में वो ऐसी श्रद्धा देके भेजते हैं कि जब आदमी कहीं बीमार होता है, उपचार के लिए जाता है, तो जो परिजन होते हैं मरीज के, वो तो या तो भगवान को याद कर रहे होते हैं या डॉक्टर को याद कर रहे होते हैं। उस समय भगवान रूपी चिकित्सक को देख के यही सोचते हैं कि जो आज हम मरीज अपना अंदर भेज रहे हैं उसको स्वस्थ करके भेजिए। ऐसे सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई कमल अरोड़ा साहब जब भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभर कर आते हैं, किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है, सब लोग साथ जुड़कर इसको करते हैं। हमारे विशंबर गोयल जी मंडल के अध्यक्ष भी हैं और एक अच्छे व्यवहार कुशल सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो जब भी जरूरत पड़ती है बिना बुलाए आते हैं। हमारे साथ आज सभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, संयोजक, सह संयोजक, सभी कार्यकर्तागण यहाँ पर हैं, सभी सरपंच साहिबान यहाँ पर हैं और सभी आसपास से आए सभी मौजूद साथी यहाँ पर हैं। मैं 2-3 बातें रखना चाहती हूँ। जब मैंने हॉस्पिटल को विजिट किया तो डॉक्टर विजय सिंह साहब का मेरे पास फोन आया कि मैडम हम आपसे 2 मिनट मिलना चाहते हैं। मेरा इनसे परिचय नहीं था, पर 1-2 बार इनसे टेलीफोन पे बात की थी। मुझे लगा कि कोई डीन से मैं जो मिलना चाह रही हूँ उसका मतलब कोई जरूरी बात होगी। ये मेरे से मिली दोपहर के समय में इन्होंने मुझे सारी स्थिति बताई। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला जी हमके पास नर्सिंग स्टाफ नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, सोनोग्राफी की मशीन 3 साल से कोई चलाने वाला नहीं है। हर किसी का एक अपना स्वभाव होता है। हमारा स्वभाव ऐसा है कि ज्यादा प्रचार नहीं करते हैं, हो जाते हैं, मशीन चली, आप में से बहुत लोगों के मेरे पास टेलीफोन भी आए। मेरा काम जनता का सेवा करना है, उसका प्रचार करना नहीं है। मशीन लगी है, विधायक आए देखिए, मेरा काम जो इतने सालों से नहीं चल रहा था उसको सुचारू रूप से चलाना है। मेरा काम एडवर्टाइजमेंट का नहीं है। वो हुआ, मुझे याद है ट्रांसफर्स का दौर चल रहा था। फिर विजय जी से बात हुई, डॉक्टर सोनी जी से भी बात हुई कि मैडम यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं। मैं माननीय हमारे मंत्री हैं विजेंद्र सिंह जी, उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनसे भेंट हुई, विधायक जी बिल्कुल कोने पर हो, किसको भेजें? मैंने कहा जी मुझे तो इतने आदमी चाहिए जितने डॉक्टर साहब ने लिखे हैं। डॉक्टर ने लिखे हैं तो सोच के लिखे होंगे, मैं तो वहां कोई कार्य
नर्सिंग स्टाफ तो नहीं हूँ, मुझे क्या पता किस चीज की जरूरत है, पर ये जो लिखे इनकी जरूरत है। उन्होंने बोला जी ठीक है। लिस्ट आई, मेरे ख्याल से राजस्थान में सबसे ज्यादा नर्सिंग स्टाफ माननीय मुख्यमंत्री जी इतने ज्यादा सज्जन आदमी हैं। मैंने कहा भाई साहब, आप तो आज पूरे प्रदेश के मालिक हो और हमारा को गर्व इस बात का है कि आप हमारे अपने हैं, आपका अपना गृह क्षेत्र है, तो बताइए क्या चाहिए। मैंने कहा जी कभी किसी ने आगे हॉस्पिटल को अपग्रेड करना नहीं सोचा, आप ये अपग्रेड कर दीजिए, ये 5 साल में बिल्डिंग बन जाएगी, लोगों का उद्धार हो जाएगा। लोग इधर उधर जाते हैं, कोई अलवर जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई कोसी जाता है, आप ये उद्धार कर दीजिए। उन्होंने 1 सेकंड में सिग्नेचर करके गोपालगंज में हम नया निर्माण कर रहे हैं। मैं और डॉक्टर साहब अभी यही चर्चा कर रहे थे, हम चाहेंगे कि जुनेड़ा में भी नया हॉस्पिटल का निर्माण करके उस पे भी जो कोई विवाद है उसको भी हटाएं। अच्छा, तो उसके बाद अब मुझे पता चला है कुछ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। एक तो आपका सोनोग्राफी मशीन के लिए वो है, एक आपके गायनेकोलॉजिस्ट है, एक आपके सर्जन है, एक आपके ईएनटी सर्जन है, एक ऑर्थोपेडिशियन है और एक आई सर्जन। आई सर्जन तो आगे एक ब्लेड। तो इनका मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगी कि इनको जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर लाएं ताकि और सुविधा हो जाए। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, आप जो मुझे लिख कर दोगे ना, मैं उस पर 100% अमल करूंगी। ये मेरा आपने जो मुझे लिखकर दे दिया कि जी ये हमें चाहिए, और इसमें मैं डॉक्टर्स को भी निवेदन कर रही हूं जो इस अस्पताल की देखरेख कर रहे हैं दिन रात, और आप सभी भामाशाह जो बैठे हैं, कामवन के सरताज हैं, आपसे भी निवेदन कर रही हूं कि आपने जो मुझे कागज पे लिख के दे दिया, आपका सेवक होने के नाते उस पे 100% अमल करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। आपको डॉक्टर्स चाहिए, आपको लैब चाहिए, आपको सर्जन्स चाहिए, आपको नर्सिंग स्टाफ चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी चाहिए मैं उसमें अपना पूरा योगदान निभाकर उसको पूरा करूंगी। आज मैं आपसे एक बात और बताती हूँ, हम विदेशों में देखते हैं डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल्स ऐसे बने हैं जैसे 5 स्टार होटल होते हैं, लॉबीज बनी है, उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है। अभी मैं एक अस्पताल में कुछ दिन पहले विदेश में गई थी, मैंने देखा कि इतना बड़ा, इतना शानदार हॉस्पिटल। और अब आपको एक आश्चर्यचकित बात दिखाती हूँ, और बड़े देश में बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। पहले डॉक्टर का नाम मिला करुणा स्वामी जी, दूसरे डॉक्टर का नाम मिला नितिन नीलेश जी। ये विदेश की बता रही हूं क्योंकि वो विकसित देश है, पैसा लगा सकते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी, पर वहां जो डॉक्टर्स हैं वो सब भारत के हैं। ये बहुत आम बात है अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, दुबई में कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो सुविधाएं दे रहे हैं वो सब भारतीय हैं, क्योंकि भारतीय जो डॉक्टर्स हैं उनकी परिश्रम करने की जो क्षमता है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। तो हम अगर उतने विकसित देश नहीं बन सकते, हमारे पास आप जैसे बुद्धिजीवी डॉक्टर्स हैं, आप जैसे श्रद्धापूर्ण काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, तो हम ये भी तो सोच सकते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कर बिल्डिंग बना लें। जैसे जॉइंट ग्रुप ऑफ कानवन में
7-8 लाख रुपए लगा के इस ब्लॉक को निर्माण किया है। इसमें एसी लगाए होंगे, 3 एसी लगा, 3 एसी लगाए हैं। आपका कहना है कि मरीज के घर जाता ही नहीं, यही रहना चाहता है, यही रहना चाहता है। सर्दी में जब हमारे भी कभी बंद हो जाए करेंगे भाई, हमें भी पता चल गया कहाँ आ रहा है। हम लोगों का काम भी ग्राम में ही रहने का है। अच्छा, आपने यहाँ पर टॉयलेट्स बनाए, रिनोवेशन, बिल्कुल और क्या है, रिनोवेशन करना है, सारा रेनोवेशन, टाइल्स वगैरह, पेंट, टाइल्स लगवाई है, पेंट है। अगर ऐसा हर आम नागरिक सोच ले कि मुझे अपनी कुछ कमाई में से ऐसे किसी पुण्य के काम में लगाना है, तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी विदेश से कम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बुद्धिजीवी डॉक्टर्स पहले हैं। मैं आपको एक और विश्वास दिलाती हूँ कि जो सरकार से बजट चाहिए हर तरह के विकास के लिए, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी आपकी तरफ बड़े दिल खोल कर ध्यान देते हैं, और कोई कागज ले जाए उनका बड़प्पन एक मुख्यमंत्री होने के नाते, क्योंकि उनका अपना गृह क्षेत्र है, वो एक एक रास्ते गली कूची से खुद ही वो सारे वाकिफ है, उनको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनको अगर बताओ जी कामन का अस्पताल, वो बता देंगे कहां से उसका दरवाजा है, कब बना था, कैसे बना था, कौन सी सरकार में बना था, पेंट कौन सी सरकार में हुआ होगा। वो तो इस हद तक पूरे प्रदेश से एक तरीके से वाकिफ है। आप जो मुझे कहेंगे, जिस प्रकार से मुझे कहेंगे, उस पर हम काम करेंगे। अभी आपने डॉक्टर्स की लिस्ट दी है, उस पर पूरा काम करेंगे। आपका एएनएम का स्टाफ पूरा हो गया, आप कह रहे हैं उनको को काम देने को नहीं है। चलो ऐसे मरीज आए भी ना कि हमें कोई बहुत ज्यादा हम कहते हैं, सब स्वस्थ रहें। पर मेरा आपसे एक और निवेदन है, वैसे तो आप यहाँ पर काफी सफाई रखते हैं, मैं जब भी आती हूँ आप मुझे हमेशा सफाई मिलती है। स्वच्छता पे हमें जरूर गौर करना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता अभियान को अमेरिका तक पहुंचा दिया। अमेरिका में स्वच्छता अभियान को मतलब एक तरीके से आप लगा लीजिए, एक तरीके से एक उन्होंने उदाहरण के रूप में लिया कि भारत में स्वच्छता अभियान किस तरीके से हो रहा है। आप एक तो स्वच्छता अभियान पे कीजिए, दूसरा कोई बुजुर्ग मरीज आता है तो मेरा एक निवेदन है, आपकी ओपीडी चलती है 20,000 आदमी आप एक महीने में दे रहे हैं, कोई बुजुर्ग आदमी आए तो उसको बिना वेट कराए भी देख लीजिए। कोई गरीब आदमी आए, सरकारी अस्पताल है, फिर भी किसी प्रकार का उसको लगे कि वो अपनी सेवाएं नहीं कर सकता, मेरा आपसे 1 किलोमीटर दूर निवास है, मुझे बताना, मैं उसमें सहयोग करूँ। पर आपसे एक ही निवेदन है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दूर से लोग आते हैं, उनको जो सुविधा हो सकती है, भाषा का ठीक प्रयोग हो। जब आदमी अस्पताल आता है तो आदमी का साथ व्यवहार भी वैसा होना चाहिए, क्योंकि आदमी का मन वैसे भी टूटा रहता है कि अस्पताल आना है। किसी बुजुर्ग महिला को पहले देख लिया जाए, किसी बुजुर्ग को पहले देख लिया जाए, कोई गरीब व्यक्ति है उसकी कोई मदद होनी हो, मदद आप करें, हमसे कहें, हम आपके बिल्कुल समीप में। देखिए डॉक्टर्स अपनी भाषा पर अच्छा कंट्रोल रखें, स्वच्छता पर पूरा वो किया जाए, और ये लैब कब से शुरू हो जाएगा सर? विधानसभा चल रही है, 15-16 दिन के बाद, 20 दिन के बाद उसका उद्घाटन कर देते हैं, वो उसका फिर आप ले लीजिएगा इसको। और मेरे लायक कुछ भी रहे मैडम, इस बिल्डिंग का उद्घाटन उसी का उद्घाटन कर देंगे। अब 20 दिन रुक जाइए, विधानसभा चल रही है, बीच में कुछ समय मिलेगा तो आप और बैठ जाएंगे। मैं पूरे जॉइंट्स ग्रुप ऑफ कामवन का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी की इच्छा नहीं है, ये मेरी भी इच्छा है कि कामा का जो पौराणिक नाम है कामवन वो हो जाए, और मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाती हूँ कि अगले कुछ दिनों में ये विधानसभा में आवाज भी उठाएंगे, इसको बुलंद भी करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करेंगे कि हमें तो एक हमारा नाम वापस दे दीजिए, हमारा तो पहचान ही कामवन है, हमारी पहचान वापस दे दीजिए। हम
हम ब्रज के लोग रहने वाले हैं, आदि वृंदावन के रूप से जाने जाते हैं, हमें यही वापस दे दीजिए। इस पे आपकी जो एक मंशा है वो पूर्ण रूप से करेंगे। और कैलाश जी, आपसे एक ही निवेदन है, 4 पंक्तियां लिख के मुझे आप फोन पे व्हाट्सएप कर दीजिए। खेमराज जी, आपने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सौभाग्य दिया है। हमारे पास कार्यक्रम तो रोज के आते हैं, पर ऐसा पुण्य का कार्यक्रम बहुत कम आता है जिसमें हम लोग आपके सहयोग से पुण्य कमा पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी और विशंबर जी, आप बड़े सेठ हैं, नगर सेठ हैं भी। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इसी तरीके से जो सामाजिक कार्य करते हैं आप करते रहिए, इसी तरीके से अपने योगदान देते रहिए। मेरा डॉक्टर विजय जी से यही निवेदन है कि आपके स्वभाव में एक मिठास है और आप में एक अलर्टनेस है, एक एक्टिवनेस है काम करने की, उसको बरकरार रखिए। हम लोग बड़े ग्रेटफुल हैं कि आप जैसे जो हमारे पास हैं, जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं। डॉक्टर सोनी जी और डॉक्टर योगेश जी, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे इस काम को करते रहिए। डॉक्टर योगेश जी को नई चार्ज दिया गया है कुछ महीने पहले, अच्छा बच्चा है, इसको और मौका दीजिए। डॉक्टर सोनी जी बहुत एक्टिव लड़का है, इनकी मदद कीजिए। मेरे लायक कुछ रहे तो जरूर लिखित में मौखिक जैसे आपको ठीक लगे मुझे बताइएगा। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आज आए, हमें मौका दिया शिरकत करने का। जितने भी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप सभी का भी बहुत आभार है और स्वागत है।